आव्यूह ए बराबर 2 - 3 3 4, तो सिद्ध करो a² - 6a + 7i बराबर 0, जहाँ i तत्समक आव्यूह है। तत्समक आव्यूह है, अब इसी ऑर्डर का होगा। और 0 क्या है? ओ क्या है? शून्य आव्यूह। ओ शून्य आव्यूह है, उसी ऑर्डर का। तो क्वेश्चन नंबर 9 में करेक्शन है, यहाँ पर है 17i। 17i कर लीजिए किताब में। 17i तो सिद्ध करना है इसको। देखिए हल, a बराबर 2 - 3 और 3 4। इसको सिद्ध करने के बाद इसकी सहायता से a इनवर्स ज्ञात करो। ये जो रिलेशन है इसकी सहायता से a इनवर्स ज्ञात करना है। तो पहले तो इसको वेरीफाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रखेंगे और मान क्या आना चाहिए? शून्य आव्यूह। तो a² की जरूरत है। a² = a × a मल्टीप्लाई बाई a। दो आव्यूहों का गुणनफल का तरीका वही रहेगा, ऑर्डर सेकंड ऑर्डर में वर्ग आव्यूह तो गुणा हो ही जाएंगे सब। तो पहली पंक्ति पहले कॉलम के संगत अवयवों को गुणा करके जोड़ दो। पहली पंक्ति में 2 अवयव हैं, पहले कॉलम में भी 2 अवयव हैं, तो इनके संगत अवयवों के गुणनफलों का योग होगा। तो a² = देखो भाई, पहली पंक्ति पहला कॉलम 2 × 2 4 -3 × 3 -9। पहली पंक्ति पहला कॉलम। अब पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, वही 2 अवयव है, 2 × संगत अवयव गुणा करके जोड़ना है। 2 का गुणा -3 से -6 और -12 हो गया पहली पंक्ति। अब दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम से 3 × 2 6 + 12, और दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम 3 × -3 -9 और 4 × 4 16। तो a² = -5 12 × 6 18 -18 और 16 में से 9 गए तो 7। ये आपका आ गया a²। हमें इसको वेरीफाई करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड लें। लेफ्ट हैंड साइड a² - 6a + 17i। a² की वैल्यू -5 -18 + 18 7 -6 × a ये रहा 2 -3 3 4 + 17 × i गया सेकेंड ऑर्डर का तत्समक 1 0 0 1 इकाई आव्यूह है। अब इनको जोड़ने के लिए संगत अवयवों को जोड़ना है। तो पहले तो आप इसको -5 -18 18 7। अब जोड़ने के लिए आप इसको अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर, तो बाहर क्या हो जाएगा? प्लस। -6 अंदर जाएगा, प्रत्येक अवयव से गुणा करो। -6 × 2 -12 माइनस प्लस के 18 माइनस के 18 और -24 प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो 17 0 0 17। एक साथ तीनों आव्यूहों के संगत अवयवों को जोड़ सकते हो चाहो तो आप। वैसे तो आपको 2 का जोड़ना चाहिए, 2 के बाद तीसरा जोड़ना चाहिए। चलो पहले इनको जोड़ दीजिए। इन दोनों के संगत है -5 और -12 -17 -18 + 18 0 18 -18 0 7 -24 -17 और ये क्या बचा अपना C 17 0 0 17। इसके भी संगतों को जोड़ो भाई। 17 + 17 0 0 + 0 0 0 = सेकेंड ऑर्डर का शून्य। थोड़ा बड़ा सा बना देना। तो ये आपका प्रदर्शित हो गया a² - 6a + 17i = 0 हो गया। सो इसकी सहायता से वो निकालना हमें क्या? a इनवर्स। तो देखिए a² - 6a + 17i = 0। ट्रांसपोजिशन करते हैं a² - 6a और ये -17i, इसको 0 0 आगे मान के वैसे जोड़ना चाहिए, बस डायरेक्ट कर सकते हैं। अब a इनवर्स फाइंड करने के लिए दोनों पक्षों को a इनवर्स से गुणा करेंगे। दोनों
पक्षों में ए इनवर्स से गुणा करने पर, तो ए स्क्वायर दोनों तरफ से किधर भी कर सकते हो, लेफ्ट और राइट, इधर भी कर सकते हो, मैंने पहले इधर किया था, अब के इधर -6 a इंटू ए इनवर्स, प्रत्येक पद गुणा होगा i इंटू ए इनवर्स, यहाँ से ए स्क्वायर को ए इनवर्स लिख सकते हैं, ए स्क्वायर के दो टुकड़े कर दिए, और ये -6 इंटू ए इनवर्स और -17 i ए इनवर्स, ये आपको पता होना चाहिए। ए इनवर्स बराबर आई होता है, और ए इंटू आई किसी से भी करो, किसी भी अवयव का लेफ्ट राइट की तरफ से कोई भी गुणनफल है, वाम और दक्षिण दोनों का गुणनफल क्या हो जाता है, ए। ये देखिए क्या हो गया, ये ai 6i और इधर -17 ए इनवर्स और इक्वल्स टू, इसको इधर ले आए तो 17 ए इनवर्स बराबर 6i और -ai, 17 ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 6i और ai इज इक्वल्स टू क्या है, तो -a, तो ये ए इनवर्स बराबर 1/17 6i, पहले इधर ही रखो, चलो 6i 6 1 0 0 1 -a 2 -3 3 4, तो 17 ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 6 0 0 6 और प्लस अंदर -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -2 + 3 -3 -4। अब करस्पॉन्डिंग संगत अवयवों को जोड़ दो, a11 में b11 6 - 2 4, 0 + 3 3 -3 6 - 4 2 और a इनवर्स बराबर 1/17 4 3 -3 2। अब दिख रहा है वैसे, देखो चेक कर सकते हो आप, 4 दूनी 8 + 9 17 आएगा डिटरमिनेंट की वैल्यू, और इसका तो क्या आएगा एडजेंट ऑफ ए 4 2 3 -3, बन रहा है कि नहीं, एडजेंट से आप इसको जांच भी कर सकते हो। यदि मैट्रिक्स यानी अवयव ए बराबर 1 3 2 4, तो पहला तो ये करना है फाइंड द एडजेंट ऑफ ए, हमें ए का सहखंडज अवयव एडजेंट ऑफ ए ज्ञात करो। बोल भाई, सेकंड ऑर्डर का सहखंडज अवयव ज्ञात करने में कहाँ दिक्कत है, सिर्फ क्या करना है, हमें अवयव एडजेंट ऑफ ए ज्ञात करना है। अब बिल्कुल सिंपल है, सेकंड ऑर्डर का है, ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 1 3 2 4, तो सेकंड ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए सहखंडज सीधे निकाला जा सकता है। सेकंड ऑर्डर के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट एडजेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, मुख्य विकर्ण के अवयवों को तो बदल दो, आपस में एक्सचेंज कर दो, इनका साइन बदल दो, यही बताया हुआ है। मुख्य विकर्ण के अवयवों को तो आपस में बदल दीजिए, और दूसरे पश्च विकर्ण बोलते हैं इसको, इसके विकर्ण के अवयवों का साइन चेंज कर दो। और ये देखो इसकी जगह आ गया 4, इसका साइन चेंज किया -3, इसका साइन चेंज, और ये 1, ये हो गया एडजेंट ऑफ ए। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखो, इसी का सेकंड पार्ट है सिद्ध करो ए इंटू एडजेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू I2, ये मैंने उसमें बता चुका था ए, तो ए इंटू एडजेंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करना है, इसका सत्यापन हो रहा है, देखो इसका हल, ए डॉट एडजेंट ऑफ ए, बताइए भाई ए कहाँ है, ए ये रहा 1 3 2 4 एडजेंट ऑफ ए, ये एडजेंट ऑफ ए है, 4 -3 -2 1, कर दो मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 3 1 × 4 4 -6, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 × -3 और प्लस के 3 एकम 3, 2 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 8 -8 -6
और प्लस के 4, -2 0 0 -2, -2 कॉमन आ रहा है, 1 0 0 1। देखिए -2 क्या इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो। a = 1 3 2 4, तो 4 माइनस 3 दूनी 6, क्या लिख सकते हैं इसको, डिटर्मिनेंट ऑफ a और ai 2, सेकेंड ऑर्डर का a हो गया वेरीफाई। अब इसके लिए क्या करोगे, यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए, पहले इसको इधर ले लो और ए को इधर ले लो, ये आ जाएगा। लो इसको दे, एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए इज इक्वल टू 4 -3 -2 1 और ए 1 3 2 4। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ये रही, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 -6, वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड, 4 थी 12 और -12, -2 + 2 -6 + 4, -2 0 0 -2, -2 कॉमन, 1 0 0 1 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए I2 आ गया। a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू इंटू I2 और उसका भी आ गया। एंड थर्ड पार्ट इसका, तो ऐसे थे बिल्कुल सिंपल सा। a इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए निकाला हुआ है हमारा 1/, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या है -2 और एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कहाँ, ये रहा 4 -3 -2 1, इसको इसी फॉर्म में छोड़ दीजिए बस, ये इनवर्स हो गए। और ए इनवर्स का ट्रांसपोज करिए, फोर्थ भी बता रहा हूँ भाई, ए इनवर्स का ट्रांसपोज, तो ए इनवर्स क्या है हमारे पास, ए इनवर्स इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, -2 अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ए इनवर्स को, और 3/2 +1 और -1/2, तो इसका ट्रांसपोज -2 3/2 1 -1/2, दोनों का ट्रांसपोज ए इनवर्स ऑफ ए ट्रांसपोज, तो इसका -2 3 कर दूं डायरेक्ट ही, -2 1 3/2 -1/2, क्या प्रूव करना है, AT का ट्रांसपोज। ये तो हो गया ये लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के लिए AT का इनवर्स, पहले AT निकालो, AT करो भाई ट्रांसपोज 1 2 3 4, A का ट्रांसपोज 1 2 3 4, इसका इनवर्स निकालना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ AT निकालो, 4 -6 बराबर -2 आ रहा है, और एडजॉइंट ऑफ AT, एडजॉइंट ऑफ AT बोलो भाई, ये एक्सचेंज होंगे 4 1 -2 -3, और AT किसके बराबर करना हमको, AT का इनवर्स करना था भाई, तो AT तो अपने निकाल लिया ना, ये AT का इनवर्स, तो AT का इनवर्स बराबर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ AT और एडजॉइंट ऑफ AT। कितना है डिटर्मिनेंट ऑफ AT की वैल्यू, वही -2, तो -1/2, और ये 4 -2 -3 1, ये दोनों बराबर है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -2 +1 3/2 और 1 -1/2। देखो आंसर, ए इनवर्स। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक x1 y1, b है x2 y2 और c है x3 y3। तो सारणी की सहायता से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। ये फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल कब, जब शीर्षों के निर्देशांक दे रखे
कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेज आर गिवन, तो आपको ये फॉर्मूला है। अब इसको आप प्रसार कर दीजिए, वो फॉर्मूला आ जाएगा। अपना त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा था आपने, त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला 1/2 x1 प्लस x2 बाई 3 माइनस y1 प्लस x3 बाई 1 माइनस y2 पढ़ा था कि नहीं? ये फॉर्मूला इसके प्रसार से आ जाएगा। करिए, R1 के संगत प्रसार कर रहा हूं मैं, 0 भी कर सकते हो चाहो तो 2, मैं पर सीधे प्रसार कर रहा हूं। 1/2 x1 बाई 2 माइनस बाई 3 माइनस बाई 1, इससे करोगे C1 के संगत कर दो, C1 के संगत से काम चलेगा। x1 x2 x3 बाहर आ जाएंगे। C1 के संगत प्रसार, x1 के लिए ये गया, सीधा कर दिया मैंने गुणा, अशोक के नहीं जम रहा मामला। C1 के संगत 1/2 x1 बाई 2 1 बाई 3 1 माइनस C1 है तो ये क्या 2 1 नेगेटिव आएगा, x2 ये गया और ये गया, बाई 1 1 बाई 3 1 प्लस x3 ये बाई 1 1 बाई 2 1। बोलिए भाई, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, इसको तो मिटा दो, 1/2 x1 द्वितीय कोटि का डिटर्मिनेंट है, तो बाई 2 माइनस बाई 3, बाई 2 माइनस बाई 3 और माइनस x2 बाई 1 माइनस बाई 2 बाई 1 माइनस बाई 3 और प्लस x3 बाई 1 माइनस बाई 2। अब इसको देखिए भाई, 1/2 x1 बाई 2 माइनस बाई 3, माइनस अंदर गुणा कर दें, इससे माइनस अंदर गुणा करें तो क्या होगा, देखो प्लस x2 और ये तो हो जाएगा पॉजिटिव और ये नेगेटिव, प्लस x3 बाई 1 माइनस बाई 2, ये फॉर्मूला है। तो किसी भी त्रिभुज में शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है डिटर्मिनेंट 1/2 x1 बाई 1 1 x2 बाई 2 1 और x3 बाई 3 1। और अब आपसे किसी शीर्ष के निर्देशांक पूछते हैं, क्षेत्रफल तो कभी नेगेटिव होता नहीं है, इसलिए अगर नेगेटिव भी आता है तो आपको पॉजिटिव लेना है। क्षेत्रफल किसी का भी कभी नेगेटिव नहीं होता। क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो मोड लेके करेंगे, पॉजिटिव लिखना है। लेकिन किस क्षेत्रफल दिए जाने पर अगर आपको पॉइंट निर्देशांक ज्ञात करने शीर्ष के, तो आप क्षेत्रफल को प्लस माइनस लगाएंगे। क्षेत्रफल को क्या लगाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन, तो क्योंकि कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, 3 बिंदुओं x1 बाई 1 a, b x2 बाई 2 c, x3 बाई 3 के संरेखीय होने का प्रतिबंध, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, कोलिनियर, 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो क्या होगा, अब 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो इनसे त्रिभुज तो नहीं बनेगा। 3 पॉइंट ABC अगर एक लाइन में है तो इनसे त्रिभुज नहीं बनता। त्रिभुज नहीं बनता तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0। तो 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूव करना हो, संरेखीय प्रूव करना है तो सीधे लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0। अगर आप इसलिए 1/2 को हटा दो, x1 यानी x1 बाई 1 1 x2 बाई 2 1 x3 बाई 3 1 बराबर 0। अगर ये सिद्ध कर दे तो बिंदु क्या हो जाएंगे, संरेखीय। और ये आप जानते हो 1/2 को तो हटा दीजिए आप, x1 बाई 2 माइनस बाई 3 x2 बाई 3 माइनस बाई 1 और x3 बाई 1 माइनस बाई 2 बराबर। अगर ये 0 आ जाता है तो तीनों बिंदु क्या है, संरेख। और संरेख दे रखे हैं, कोई बिंदु पूछे निर्देशांक की तो यहाँ पर क्या लेना है, इसमें लगा वैल्यू रख दो और उसे k की या जो भी वैल्यू है
तो 3 बिंदु संरेख है, कोलिनियर है, इट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0। उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 3 बिंदुओं को संरेख सिद्ध करना हो तो उन तीनों के त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 आता है तो संरेख होंगे, और 0 नहीं आता है तो संरेख नहीं होंगे। ये है। अब एक और इसका एप्लीकेशन है, बिंदुओं x1 y1 तथा b x2 y2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण सारणिक की सहायता से ज्ञात करना। सारणिक की सहायता से ज्ञात करना। 2 बिंदु तो दे रखे हमें, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर एक बिंदु P ले लेंगे हम। हल, बिंदु A x1 y1 तथा बिंदु B x2 y2 को, अरे 2 बिंदुओं को तो रेखा मिलाएगी ना, मिलाने वाली रेखा पर बिंदु P x y अंकित कर दिया हमने। x y है लिख दो, ये देखो A B और ये P। अगर 2 बिंदु मिलाने वाली रेखा पर बिंदु P है, इसलिए बिंदु A B तथा P संरेख हैं। एक ही रेखा पर संरेख होंगे कि नहीं? संरेख हैं, तो त्रिभुज APB का क्षेत्रफल बराबर 0। और त्रिभुज APB का क्षेत्रफल क्या होगा? x1 y1 1, x2 y2 1 और xy 1 बराबर 0। अब इसका प्रसार करोगे ना तो क्या आएगा बोलो? किसके संगत कर दे? किसी के संगत कर दीजिए आप, xy में रिलेशन आएगा। इसको हल करोगे तो xy में एक संबंध आएगा, वो इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा होगी। तो 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण किसकी सहायता से? अगर आपने वो सूत्र लिख दिया 0, सारणी की सहायता से निकालना है तो आप क्या मानेंगे? A और B को मिलाने वाली रेखा पर एक बिंदु P लेंगे, P xy है। अब तीनों बिंदु एक रेखा पर हैं तो संरेख हो गए। संरेख है तो त्रिभुज APB का क्षेत्रफल बराबर 0। यहाँ x1 y1 के निर्देशांक x2 y2 और xy ऐसे कैसे रहेगा? इसका प्रसार करोगे तो xy में एक समीकरण आएगा, संबंध आएगा, वो क्या होगा? उस रेखा का समीकरण जो बिंदु x1 y1 से गुजरती है। एक सवाल बता देता हूँ मैं। -5 2 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। तो इसका हल देखो, बिंदु A 4 3 तथा B -5 2 को मिलाने वाली रेखा पर बिंदु P xy है, तो A B तथा P संरेख होंगे। क्या है ये? संरेख है, इसलिए त्रिभुज ABC एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP इज इक्वल टू 0। संरेख है तो ABP बराबर क्या हो जाएगा? 0। और ये लगा दीजिए अब x1 xy को पहले लिख दो, कहीं लिख सकते हो इसको लिख दो चाहे पहले यहाँ xy 1 4 3 1 -5 2 1 बराबर 0। प्रसार कर दें। R1 के संगत प्रसरण से x 3 1 2 1 माइनस y ये गया 4 1 -5 1 +1 ये और ये 4 3 -5 2 बराबर 0। करिए भाई। x इंटू 3 - 2 -y इंटू 4 और प्लस के 5 और +1 इंटू 4 दूनी 8 -15 बराबर 0। 3 -
x माइनस 9y और 8 5 15 23 प्लस 23 बराबर 0। ये अविष्ट रेखा का समीकरण है। कंटिन्यू रहेगा दोनों में, हिंदी इंग्लिश दोनों में। और कल करेंगे हम समीकरण निकाय को हल करना क्रैमर विधि से और आव्यूह विधि, दोनों से एक एक क्वेश्चन करा दूंगा मैं। क्रैमर विधि द्वितीय ऑर्डर और तृतीय ऑर्डर के लिए, ठीक है भाई।